अगर मैं आपको कहूँ कि भारत के किसी कदम के कारण अमेरिका में भगदड़ मच जाएगी, तो शायद आप मुझे मानोगे नहीं, आप मुझे समझोगे कि यार ये कुछ गलत जानकारी दे रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, ऐसा हो रहा है। भारत के चावल के निर्यात के ऊपर बैन लगाने से इस समय अमेरिका में भगदड़ वाली सिचुएशन बन चुकी है। और हर कोई बस यही चाह रहा है कि जब तक चावल सस्ता है, जितना ज़्यादा भर सको उतना भर लो। क्यों हुआ है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार में बात करने वाले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि रूस के काला सागर डील कैंसिल करने का असर अब साफ दिख रहा है। भारत की तरफ से चावल के निर्यात को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने गैर बासमती चावल को बैन करने का फैसला लिया है। इस फैसले का प्रभाव इस समय हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बसे भारतीयों पर नजर आ रहा है। वो प्रतिबंध की जानकारी से इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने चावल की जमाखोरी शुरू कर दी है। जिस तरह के वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, उनसे साफ नज़र आ रहा है कि शॉपिंग मॉल में चावल की लूट मच गई है। भारतीय कई कई बोरी चावल खरीद कर घर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस खबर से व्यापारी वर्ग नाराज है, मगर अमेरिका में तो भगदड़ जैसी कंडीशन बन गई। वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं जिनका गुजारा बिना चावल के होता ही नहीं। खासतौर से सोना मंसूरी की काफ़ी डिमांड है। चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की खबर पाकर किराना की दुकानों पर भारतीय टूट पड़े। पैकेट के पैकेट गाड़ियों में लाद ललाद कर भागे जा रहे हैं। मौका देखकर बहुत सारे स्टोर्स ने चावल के दाम और बढ़ा दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के बैन से अमेरिका में चावल की सप्लाई और कीमत पर सीधा असर पड़ा है। भारत में चावल के एक्सपोर्ट पर बैन से अमेरिका में कैसे भगदड़ मची है, ये आपको लिटरली समझना चाहिए। गुरुवार को भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। विभाग का कहना है गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात नीति को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि भारत इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति देगा, जैसे कि इस अधिसूचना से पहले जहाज़ पर इस चावल की लैंडिंग शुरू हो चुकी हो या लोडिंग शुरू हो चुकी हो। भारत सरकार का ये फैसला माना जा रहा है कि रूस की तरफ से काला सागर अनाज सौदा जो कैंसिल किया गया, उसकी वजह से आया है। चावल निर्यात बंद करने के बाद अमेरिका में भारतीय चावल का स्टॉक करने के लिए इस समय लोग भगदड़ मचा रहे हैं। अमेरिका की दुकानों पर भारतीय सोना मसूरी चावल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारत सरकार चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। डीजीएफटी की अधिसूचना के बाद पूरी दुनिया के बाज़ारों में घबराहट की स्थिति है, लेकिन अमेरिका में हालात थोड़े ज़्यादा ही मुश्किल हो गए। यहाँ पर बसे बहुत से भारतीय प्रतिबंध खत्म होने तक चावल की बोरियों का स्टॉक करने के लिए भारतीय दुकानों और कॉस्टॉक में पहुँच चुके हैं। इसके बाद कई भारतीय दुकानों पर एक व्यक्ति एक बोरी वाला नियम लागू करना पड़ा। वहीं कई दुकानों पर कीमतों में $32 से $47 तक का इजाफा भी देखने के लिए मिला, जबकि पहले यह आंकड़ा $22 तक ही था। प्रतिबंध से भारत का करीब 80% चावल निर्यात प्रभावित हो गया है। भारत के अंदर चावल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन दुनिया भर में कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश की वजह से पिछले 10 दिनों में कीमतों में 20% तक का इजाफा हुआ है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल नीनो के कारण सप्लाई की चिंता बढ़ चुकी है। इसके अलावा भारत के फैसले की वजह से वियतनाम से आने वाला चावल भी अब महंगा हो गया है। इसकी वजह से चावल की कीमतें अमेरिका में इस हफ्ते एक दशक के बाद सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर भारत निर्यात सीमित करेगा तो कीमतें और बढ़ेंगी। वहीं अगर हम समझें तो अमेरिका में दक्षिण भारतीयों की संख्या असल में अच्छी खासी। चावल का उनके खान पान में विशेष स्थान होता है और बैन के चलते भारतीय चावल की किल्लत हो रही। भापते हुए देसी लोग निकल पड़े हैं अपना किचन भरने के लिए। किराना की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप उनको देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि घबराहट किस स्तर की। भारत के फैसले से दुनिया भर में चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत 2012 से दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है। अमेरिका समेत 100 से ज़्यादा देशों में चावल भेजा जाता है और सरकार जल्द ही गेहूँ और दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार दालों और गेहूं के कुछ किस्मों के निर्यात पर बैन लगा सकती है। डिमांड सप्लाई के बीच का अंतर कम करने के लिए आयात और सीमा शुल्क में बदलाव जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी के सामने अगर भारत जैसी इकोनॉमी बस एक इतना सा बैन लगा दे तो क्या वाकई में अमेरिका की स्थिति ऐसी हो जाएगी? सोचा था आपने? मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।